हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। क्लास 6 स्टार्ट हो गई है। फिर से हिंदी डिफिकल्ट बट करना तो है ही। चलो फिर शुरू करते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, ये तो फिर भी पोएम थोड़ी इजी है। रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, वाई ट्रीज आर इम्पोर्टेंट एंड वी नीड टू कंजर्व। ओके, तो ये पोएम लिखी किसने है, कवि का नाम ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन 1 मार्क का यही आ जाता है कि कवि का नाम बताइए। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है वो, कि वो चाहता है थोड़ी सी धरती उसे मिले, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। अब वो चाहता है कि अगर धरती मिल जाए तो मैं उसमें पेड़ पौधे, एक अच्छा सा बगीचा बनाऊंगा। खिले फूल फल, चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले। अब फूल भी खिलेंगे, चिड़िया आएंगी, चहचहाएंगी, फूलों की खुशबू चारों तरफ रहेगी। ताजी हवा, जलाशय, जलाशय मतलब होता है एक तालाब। नीचे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं रेड लाइन में। अपना हर रंग भिगोले। क्या है कि जब हवा सपोज इट फ्लोज ओवर अ पॉन्ड, सो द क्या होता है, हवा ठंडी हो जाती है, शीतल हो जाती है और पूरा सराउंडिंग एरिया भी बहुत ठंडा हो जाता है। सो इट्स अ प्लेजेंट, इट गेट्स रियली वेरी प्लेजेंट। तो वो चाहता है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में कवि क्या कहते हैं कि अगर उनके पास थोड़ी सी भी धरती होगी तो वहां वे बाग बगीचा लगाना चाहते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं जहां पर फूल खिले, चिड़िया बोले, और वे चाहते हैं कि उस धरती पर एक जलाशय भी हो, तालाब हो, जिसमें ताजी हवा जब बहे तो वह शीतल हो जाए और पूरा वातावरण ठंडा कर ले। देखो इस पैराग्राफ से क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि कवि क्या चाहते हैं। कवि थोड़ी सी धरती चाहते हैं जहां पर वे बाग बगीचा लगाना चाहते हैं या तरह तरह के पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं। अगर 2 मार्क्स का होगा देन यू नीड टू एक्सप्लेन द लास्ट 2 लाइन्स ऑल्सो। So done, we have done the first question. See, this question has been given here. कहाँ गया, धरती होती तो क्या क्या होता, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। सो वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर साइमल्टेनियसली, क्योंकि व्याख्या का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। इसकी 2 लाइनें दे के एमसीक्यू भी आ सकता है या एक्सप्लेनेशन आ सकती है या कवि क्या चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो अपनी परती। अभी वो उससे पूछ रहा है, मतलब हम लोगों से पूछ रहे हैं, द वंस हु आर लिसनिंग, कि मेरे पास तो धरती है नहीं, अगर तुम्हारे पास है जिस पर फूल फल लगे हुए हैं, ऐसे पेड़ हैं, उपवन मतलब बगीचा है, या कोई ऐसी धरती है सपोज विच इज अ वेकेंट लैंड जहाँ पे कुछ भी नहीं है। परती मतलब जो जमीन जो जोती बोई ना जा सके, ना जाती हो, सॉरी। हो सकता है छोटी क्यारी हो। सी व्हेन वी आर प्लांटिंग स्मॉल प्लांट्स वी जनरली डू इट इन द रोज। सो क्यारी उसको बोलते हैं 1 रो ऑफ प्लांट्स। महक रही है, ऑब्वियसली जब प्लांट्स जब हम लगाएंगे तो एक जो खुशबू जो आती है ना, दैट्स स्वीट फ्रैग्रेंस, उसको महक रही है, उसको ये बोला जाता है। छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। Now you have small field suppose full of crops. See, it looks very beautiful if you see crops grown up, right? वो बहुत सुंदर एक अच्छा दृश्य होता है। तो जब फसल ये होती है ना तो उसको ऐसे बोलते हैं फसल लहलहा रही है। दिस इज अ वे ऑफ स्पीकिंग, राइट। तो दहक रही है मतलब फलना फूलना, मतलब इट हैज एक्चुअली ग्रोन। We come to the next page. हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हैं। अब देखो जहां पर ग्रास है तो वहां पे चौपाए दिया हुआ है 4 पैरों वाले जीव। तो जनरली द वंस हु आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ग्रास, आप गाय भैंस बकरी, ठीक है। तो ये जानवर होता है ना, वो वहीं पे ही चर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। वहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। अब पक्षी भी दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ट्रीज, वहीं पे घोंसला बनाएंगे, वहीं पर रेस्ट लेंगे। तो पेड़ों के टहनियों पे जब वो बैठते हैं, जब टहनियां हिल रही हैं तो वो भी झूम रहे हैं। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। सो इज रिक्वेस्टिंग, सी द कवि इज रिक्वेस्टिंग, विनती मतलब आप निवेदन, विच मीन्स रिक्वेस्ट, कि ये जो दुनिया है, कौन सी दुनिया, जिसके अंदर पशु पक्षी सब अपना जीवन जी रहे हैं। तो ऐसी अगर आप पेड़ काट दोगे
तो क्या होगा, द वंस वर डिपेंडेंट ऑन द पेड़ वो भी नहीं रहेंगे। पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़िया को रोना। तो अगर आपके पास ये क्या विनती कर रहा है कवि? कवि हमसे यह विनती कर रहा है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पशु पक्षी इन पेड़ों पर आश्रय लेते हैं, उनके ऊपर निर्भर हैं। हमारा जीवन ही पेड़ों से है। अगर हमने इन पेड़ों को काटा तो हम ऐसी दुनिया को खो देंगे जो कभी नहीं चाहता है। डन। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। सी पोयम एक ऐसी चीज है ना, इट्स द इमेजिनेशन हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट। तो पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सी वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रीज, राइट, फॉर एवरीथिंग। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द ट्रीज। तो हम लोग की जो आगे का फ्यूचर है वो उसको बताया गया है कि इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस, कि हम लोग क्योंकि जितने भी सपने हैं वो पूरे कैसे होंगे अगर पेड़ ही नहीं होंगे। तो वो हमारे सपने की तुलना एक्चुअली पत्तियों के ऊपर सपने सोते हैं। अ वे ऑफ टेलिंग दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, दैट आवर फ्यूचर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन इट। शाखें कटने पर वे, शाखें मतलब ब्रांचेस, जब वो काटेंगे तो वो शिशुओं सा रोते हैं। अब इसको क्या बताया गया है कि बच्चों में, और शिशु मतलब होता है छोटे बच्चे। अब आप छोटे बच्चों को अगर चोट लगेगी, दे क्राई, सो सिमिलरली वो बोल नहीं सकते हैं पेड़, लेकिन फिर भी उनको दुख होता है। क्यों? क्योंकि उनमें जीवन है। तो वे भी ऐसे रोते हैं जैसे कि छोटे बच्चे रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। अब इन दो लाइनों में क्या बोला गया है कि देखो, बच्चे जैसे बढ़ते हैं, पेड़ भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें उन पेड़ों के साथ अपना जीवन जीना है, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। उसके बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता है। तो हम पेड़ों के साथ ही रहेंगे, पेड़ों के साथ ही खेलेंगे जैसे होता था। अभी अभी देखो पेड़ कट गए हैं तो इट हैज मोर ऑफ बिल्डिंग्स एंड कंक्रीट, यू कैन से, जंगल रादर देन द नेचुरल जंगल। तो हम जब उनके साथ ही खेलेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो अगेन दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, राइट, कि हमें उनके साथ इतराना मतलब होता है नखरे करना। ये कंपैरिजन किया गया है इमोशंस का, जो ह्यूमन बीइंग्स और पेड़ों के साथ, कि हमें उनके साथ ही रहना, उनके साथ ही खिलना है, उनके साथ ही बड़े होना है। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, ट्रू। अब देखो, जिस घर में बच्चे होते हैं तो वहां पे ही बड़ा अच्छा माहौल होता है। यू इट इज द फ्यूचर जनरेशन वी आर डिपेंडेंट ऑन। सो अगर बच्चे नहीं होंगे तो क्या मतलब, वाई डू वी नीड किड्स? इट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, राइट। तो ये हमारे भविष्य हैं। और पेड़ पेड़ भी हमारे प्रकृति का ही भविष्य है। पेड़ों और बच्चों के बिना तो ये दुनिया पॉसिबल ही नहीं है। नहीं समझते जो, वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। अब जो लोग हैं ना, बहुत लोग, हम लोग ही, जो लोग क्या, जो लोग नहीं समझते हैं वो, वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। अब दुष्कर्म मतलब होते हैं बुरे कर्म। क्या बुरे कर्म? पेड़ों को काटना। सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज देखो किस लिए हो रहा है, बिकॉज वी आर कटिंग द ट्रीज विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू दैट एक्सटेंट। आज सभ्यता वहशी बन, वहशी का मतलब क्या होता है, हिंसक बन या जंगली बन। अब देखो, अब आप पेड़ों को अंधाधुंध काटते रहोगे तो क्या होगा, द एंटायर दिस इकोलॉजिकल बैलेंस वो डिसरप्ट हो जाएगा। सभ्यता मतलब कि सिविलाइजेशन, जैसे हम लोग, राइट, तो हमारी जो, आर वी कंसिडर्ड सिविलाइज्ड? हाउ? अगर हम ऐसे ही सबको काटते रहेंगे जस्ट फॉर आवर ग्रीड, तो क्या होगा, जहर फेफड़ों में भर। आपको पता है कि पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए तो इतने ज्यादा रेस्पिरेटरी इलनेस है अभी। पहले जितने वायरल इन्फेक्शंस नहीं होते थे, अब इतने सारे क्यों हो रहे हैं? एवरीबडी इज अभी, खैर छोड़ो, दैट्स नॉट द टॉपिक। अभी क्या है ना, जहर फेफड़ों में भर, मतलब कि इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है। पोल्यूशन को कम कौन करेगा? पेड़ ही तो करेंगे, और तो कोई सोर्स ही नहीं है कम करने का। तो फिर इसीलिए बोला जा रहा है कि जब आप पेड़ों को काट रहे हो तो क्या आपके लंग्स में जा रहा है? फेफड़े मतलब लंग्स, जहर ही जा रहा है। दिस जहरीली हवा, दूषित हवा, एनवायरमेंट पोल्यूशन, हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं।
तो हर एक सी दिस पोएम हैज दिस थीम एंड द मॉरल विच इज टेलिंग टू सेव आवर एनवायरनमेंट। वो आप साइंस में भी पढ़ते हैं और हिंदी में भी इन लोगों ने ये वाली पोएम क्यों सिलेक्ट की है। देखो कब कितनी पुरानी पोएम ये लिखी हुई है, तब भी हम लोग वो लगे ही हुए हैं कि पेड़ काटो। तो इंसानों को बांट रही है, मतलब कि अगर आप पेड़ काटेंगे तो जो जहरीली दूषित हवा है वही तो हमारे अंदर जा रही है, जिससे कि बीमारियां फैलेंगी। राइट तो ये पूरी पोएम में समझाया गया है कि पेड़ों का महत्व। अभी देखो इससे एक पैराग्राफ राइटिंग आ सकता है, पेड़ों का महत्व, जो जनरल टॉपिक भी है जो आप लोगों को आना चाहिए। मान लो कि आप लोगों को याद नहीं है तो एटलीस्ट इस पोएम को पढ़ के यू कैन राइट क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ लाइन्स। अगर हम 150 वर्ड्स का भी है तो भी काफी कुछ पता चल गया कि पेड़ों के लाभ, पेड़ों को काटने से प्रॉब्लम्स होती हैं, पेड़ों के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है। राइट तो लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स फटाफट से। नंबर 1, कवि का पेड़ लगाने का स्वप्न पूरा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसके पास धरती ही नहीं है। अगर वो धरती होती तो क्या क्या करता, मैंने अभी बताया ना, धरती होती तो वह तरह तरह के पेड़ पौधे लगाता, वहां पर फूल खिलते, प्यारी खुशबू आती और चिड़िया चहचहाती। वह उस धरती में एक जलाशय भी चाहता है जिस पर जब ताजी हवा बहती तो वह शीतल हो जाती और वातावरण भी ठंडा कर देती। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चंस दिए हुए ना एमसीक्यू, ऐसे किसी भी पैराग्राफ को लेकर आ सकते हैं। इसके अंदर दे आर वेरी इजी वंस कि ये वर्ड मीनिंग्स जो नीचे दिए हुए हैं वही आए हुए हैं। 4 पैर वाले जानवर, आंगन से मतलब आंगन विनती कर रहा है कि पेड़ मत काटो। राइट चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी जो क्वेश्चन 2 का आंसर हमने पढ़ा वही यहाँ पे क्वेश्चन 1 का आंसर है कि वो धरती क्यों पाना चाहता है। हमारे लिए चौपाए कौन कौन से हो सकते हैं? अब देखो गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा। राइट कभी पेड़ों को न काटने की विनती क्यों कर रहा है? अब देखो पेड़ों का देखो ये ना लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। कवि पेड़ों को न काटने की विनती क्यों कर रहा है, या कवि क्या विनती कर रहा है, या हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए। तो पेड़ों के अनेक फायदे हैं। पेड़ हमें शुद्ध हवा, फल फूल, लकड़ी, अनाज आदि देते हैं। वर्षा भी पेड़ों की वजह से होती है। पेड़ प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ काटने से हवा दूषित हो जाती है। पक्षी और जानवर या पशु पक्षी पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं, उनका पेड़ काटने से उनका आश्रय छिन जाता है। पेड़ ही सबके जीवन का आधार है, इसलिए कवि पेड़ों को न काटने की विनती कर रहा है। देखो रिलेटेड टू द पोएम यू कैन राइट 2-3 लाइन्स कि जैसे पशु पक्षी लुप्त हो जाएंगे। राइट फिर हवा दूषित हो जाएगी, संतुलन बिगड़ जाएगा, इसीलिए वो पेड़ काटने के लिए मना कर रहा है। अच्छा देन वी कम टू द सेकंड पार्ट। छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। देखो ये एक लाइन है, ये स्टार्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि यह पंक्ति सो एंड सो पोएम से इन कवि ने लिखी है, इस कविता में कवि पेड़ों का महत्व समझाना चाहता है। देन यू कम टू दिस लाइन, क्योंकि एक लाइन में यहाँ पे अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको शुरुआत हमेशा ऐसी करनी चाहिए, वेन एवर यू नो यू गेट दिस 1 लाइन एंड दिस 4 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। कवि कहते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ी सी भी धरती होती तो उस पर पेड़ लगाने चाहिए। उनकी कामना है कि चाहे आपके पास एक छोटा सा खेत हो, उसमें जब फसल लहलहाती है तो बहुत अच्छी लगती है, वे चारों तरफ हरियाली देखना चाहते हैं। राइट तो बेसिकली इस लाइन का प्रीवियस लाइन को रिलेट करके आपको ये आंसर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, सभ्यता के विकास का मूल प्रकृति को क्यों चुकाना पड़ता है? अब देखो व्हाट डज दैट मीन। Sometimes Hindi words are really difficult for English medium children to understand. पहले तो आप ये सोचोगे सभ्यता के विकास का मतलब ही क्या होता है और मूल का मतलब क्या है। मूल मतलब हो गया प्राइस, सभ्यता के विकासी, सभ्यता मतलब when you are developing, the civilization is progressing, so who pays the price? It is the प्रकृति। राइट तो क्यों चुकाना पड़ता है? बिकॉज वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग इट। तो पहले तो ना क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए, तभी आंसर लिख पाओगे।
गॉट इट। तो अभी वो ये पूछे, आप समझ में आया कि सभ्यता के विकास का मतलब क्या हुआ, दिस फ्रेज सभ्यता का विकास, दैट वी आर प्रोग्रेसिंग, और उसका प्राइस प्रकृति को चुकाना पड़ रहा है। आंसर क्या हो गया, सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य जंगलों को काट कर बड़े बड़े शहर बसाता है, उद्योग स्थापित करता है। उद्योग मतलब इंडस्ट्री। सी आई एम ट्राइंग वेरी बेसिक हिंदी, कि इतनी हिंदी तुमको आनी चाहिए, क्योंकि व्हेन यू गो इवन टू क्लास 7-8 तो कुछ वर्ड्स इतने लिखो कि जो थोड़े से ठीक भी लगे, राइट। सो और ये वाले वर्ड्स काफी कॉमनली यूज होते हैं। तो उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज, राइट। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करता है। डिफिकल्ट लाइन थोड़ी तो है, क्योंकि देखो अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन, राइट, तो एनवायरमेंटल जो रिसोर्सेज हैं उसको तो हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना ही पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों मतलब जो रिसोर्सेज मीन संसाधन, राइट, का अत्यधिक उपयोग करता है। अत्यधिक मतलब एक्सेसिव, अधिक से ज्यादा, नॉर्मल अधिक से ज्यादा। सो दैट इज वाई दिस सेंटेंस प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करता है। इसके कारण पेड़ पौधे नष्ट होते हैं, नदियां और वायु दूषित होते हैं तथा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन मतलब होता है बैलेंस। When we say that the ecological balance is disrupted because of cutting of the trees, so how are we going to write that पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। मनुष्य अपने सुख और सुविधाओं के लिए प्रकृति का दोहन कर रहा है। Another word दोहन which means exploitation, ये लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज और कोई वर्ड ऐसे एक्सप्लॉयटेशन के लिए इसमें जम नहीं रहा है, तो ये वर्ड आपको याद करना ही पड़ेगा, राइट। आई रिपीट द आंसर वंस अगेन। सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य जंगलों को काट कर बड़े बड़े शहर बसाता है, उद्योग स्थापित करता है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करता है। इसके कारण पेड़ पौधे नष्ट होते हैं, नदियां और वायु दूषित होती हैं तथा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। मनुष्य अपने सुख और सुविधाओं के लिए प्रकृति का दोहन कर रहा है। कुछ चीजें तो याद ही करनी पड़ेगी, कुछ नहीं किया जा सकता। अब इसमें वर्ड्स यू नीड टू रिमेम्बर, राइट। चलें नेक्स्ट। वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। दुष्कर्म मतलब होते हैं बुरे कर्म। अब देखो ये हिंदी दुष्ट से याद रखो, दुष्ट मतलब खराब, कर्म का मतलब होता है what you are doing, your actions, your acts, right। कवि यहाँ मनुष्य द्वारा प्रकृति के साथ किए जा रहे दुष्कर्मों की बात कर रहे हैं। मनुष्य पेड़ों को अंधाधुंध काटते हैं, जंगलों को नष्ट करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं। इन गलत कार्यों के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है और अंततः मनुष्य को ही इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है, राइट। अभी देखो ये क्वेश्चन में वो दुष्कर्म बेसिकली क्या है, पेड़ों को काटना, और इसके अंदर हम ऐड ऑन कर रहे हैं ये रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज द क्वेश्चन हैज बीन गिवन ऑफ 3 और 4 मार्क्स। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो सिंपल यू कैन राइट पेड़ों का काटना, राइट। अभी इसका और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो दुष्कर्म है वो तो उसने लिख दिया कि चलो भाई ठीक है ये किया है, व्हाट इज द रिजल्ट, उन दुष्कर्मों का क्या फल होता है। हवा पानी दूषित होते हैं, बीमारियां फैलती हैं, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ आती है। whatever changes which is happening because of deforestation and global warming, right। जानवरों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है, यस और नो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था पहले फर्स्ट आंसर में कि वे अपना आश्रय पेड़ों पर आश्रय उनका पेड़ों पर होता है, यस और नो, राइट। तो कुछ सेंटेंसेस हैं ये पूरी पोएम के जो तुमको याद करने हैं, वो कहीं ना कहीं फिट आ ही जाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4, मुख्य स्वर क्या है, कवि हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन। ये ना वर्ड्स अंडरलाइन करके ना याद कर लो, क्योंकि ये अपेक्षा शब्द ना यूज होता है अगर आपको लेटर राइटिंग में आ गया ना जिसका मतलब ही नहीं समझ में, बिकॉज दिस हैपेंस इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट। अब तुम्हें पता ही नहीं अपेक्षा का मतलब क्या है,
तो अब थोड़ी देखो हिंदी याद करनी पड़ेगी अब, अदरवाइज तो फिर सीबीएसई वालों को लिखो कि भी यार सिंपल हिंदी में क्वेश्चंस पूछो जो हमें समझ में आ जाए, है ना। तो फिर वो लोग रिप्लाई देंगे कि ये तो सिंपल हिंदी है, दो इट्स नॉट सिंपल फॉर मैनी ऑफ अस। ओके, चलो कहाँ थे हम? कविता का मुख्य स्वर क्या है? बेसिकली क्या है, कविता की थीम पूछी जा रही है। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? वी नीड टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, नॉट टू कट ट्रीज, राइट। तो इसीलिए कविता हमें पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देती है। अब संरक्षण, ओ रक्षा, रक्षा पता है ना? तो उसके आगे स के ऊपर बिंदी लगानी है, संरक्षण, रक्षा से संरक्षण, या ये करके याद रखो, विच मीन्स एनवायरमेंट कंजर्वेशन। कवि चाहते हैं कि हम पेड़ों को न काटें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा बनाएं, राइट। 2-3 लाइनें और एक्स्ट्रा की ऊपर नीचे की लिख देना इफ इट इज ऑफ 4 मार्क्स, अदरवाइज जैसे हमने ये जो आंसर किया था, क्या विनती कर रहे हैं, ये सेम आंसर, राइट। क्या पेड़ों की शाखाएं कटने पर उन्हें दुख होता है? यस, हाँ होता है, तर्क सहित। ओके, हाँ पेड़ों की शाखाएं काटने पर उन्हें दुख होता है। पेड़ बोल नहीं पाते पर उनमें भी जीवन होता है। काटने पर वे सूखने लगते हैं और उनका विकास रुक जाता है। विकास का मतलब हुआ ग्रोथ इन दिस, इन पेड़ों के एस्पेक्ट में, राइट। उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो देखो इस चैप्टर में देन मूल्य परक, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ दिस पोएम, कि आप कैसे क्या करेंगे पेड़ों के लिए। हम नहीं काटेंगे पेड़ों को समय समय पर पानी देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, राइट। तो यही हो सकता है, बट मेन बेसिकली इसमें पेड़ों का महत्व, right, which is a very very important topic, general topic also, पैराग्राफ राइटिंग के लिए भी, और ऐसा आंसर जो काफी हद तक वैल्यू बेस्ड भी हो सकता है। कि सपोज आप क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे कि मैंने अपने सोचा कि मैं हर जन्मदिन पे 10 पेड़ लगाऊंगा, मैंने ये चीज की है, मतलब एज अ स्टूडेंट व्हाट आर यू गोइंग टू डू। अगर आपको बोला जाए तो मैं अपने हर जन्मदिन पर पेड़ लगाऊंगा, या मैं अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को जब वो मेरे घर आएंगे तो उनको तोहफे में पेड़ दूंगा, सॉरी पौधे दूंगा। और क्या हो सकता है? गो ग्रीन, आप प्लास्टिक प्रयोग नहीं करेंगे, और हाँ अब पेड़ों के लिए तो यही है कि हम दूसरे लोगों को और भी ज्यादा प्रेरित करेंगे, पेड़ों के महत्व के बारे में समझाएंगे, राइट। तो पेड़ों का महत्व, सपोज इट्स 150 वर्ड्स पैराग्राफ यू नीड टू राइट, तो क्या लिखेंगे? पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे हमें शुद्ध हवा, ब्रैकेट में आप ऑक्सीजन लिख सकते हैं, प्रदान करते हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। पेड़ वातावरण को ठंडा रखते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। वे वर्षा लाने में सहायक होते हैं। पेड़ हमें फल, फूल, लकड़ी और औषधियां भी देते हैं। अनेक पशु पक्षियों का जीवन पेड़ों पर निर्भर होता है क्योंकि उन्हें वही आश्रय मिलता है। आश्रय मतलब शेल्टर। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, सॉइल इरोजन, राइट। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, मतलब दे मेक द सॉइल फर्टाइल। उपजाऊ का मतलब होता है फर्टाइल। पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं और उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, राइट, टू प्रोटेक्ट। तो हम लोगों ने क्या नए वर्ड सीखे जो क्लास 5 में नहीं थे? एक तो ये संसाधन, राइट, संरक्षण, आश्रय, आई थिंक बाकी तो हम फिर भी दोहन या एक्सप्लॉयटेशन, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट, ओ गॉड। तो ये तो याद करना ही पड़ेगा। जब ये याद हो जाएंगे तो मोर और लेस ही, बाकी स्टिल इट इज सिंपल। इफ यू राइट दीज वर्ड्स it is going to fetch you good marks, and these words you are getting even in class 7-8, right? So try to have these words in your vocabulary, which is important. So done. Nice poem with a good
थीम, मॉरल वैल्यू कि पेड़ उगाओ, राइट? चलो ओके।